अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे। अच्छा, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। इससे पहले कि मैं कोई अंदर की खबर आपको दूं, मैं सिर्फ इतना आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोग भी जानते हैं कि गुज़श्ता रोज़ जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ उसमें पाकिस्तान की जो टीम है वो 120 रन भी नहीं बना सकी, और जिस तरह से हमारी बैटिंग लाइन जो है वो नाकाम रही, उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करके फिर अगली खबर पर जाऊँगी। मगर उससे पहले जो असल खबर है वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। और वो क्या है? वो जनाब ये है कि आपको आज से मैंने कितना अरसा पहले बता दिया था कि जब ये मैच होगा तो उस वक्त तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई ना कोई ऐसी कैंपेन चलाई जाएगी, बिल्कुल उसी तर्ज पे जिस तरह इन्होंने आईएमएफ के बाहर जो है मुजाहरे किए थे कि पाकिस्तान को जो है वो फंड्स ना दिए जाएं, पाकिस्तान को जो है वो मुआशी तौर पे इस्तेहकाम ना लाया जाए। लेकिन अब की बार जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो मतलब मुझे शर्म आ रही है कहते हुए कि मैं अब आपको कहूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरी तो खबर सच्ची हो, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में अगर कोई साजिश करेगा तो उसको हम सपोर्ट नहीं कर सकते। ये मैंने आपको बता तो दिया था, मेरी खबर तो सच्ची साबित हुई है। इन्होंने हरकत क्या की कि इनको पता है कि पाकिस्तान के अंदर आजकल इदारे जो हैं बड़ी सख्ती से चीज़ों को देख रहे हैं, खासतौर पर जब से आदिल बाजा नामी शख्स जो है उसको जुर्माना हुआ है और जब से उसके पेजेस को या उसके वीडियोस को डिलीट किया गया है, तब से ये जितने भी व्लॉगर्स हैं ना, ये जितने भी झूठ बोलने वाले यूट्यूबर्स हैं या जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बाहर के मुल्कों में बैठकर हर्जा सराई कर रहे थे इदारों की, ये सारे जो हैं वो काफ़ी कॉन्शियस हो चुके हैं, क्योंकि उनको पता था पहले कि हम जो मर्जी बकते रहें, हम बाहर के मुल्कों में बैठकर सेफ हैं, हम कौन सा पाकिस्तान के अंदर हैं। लेकिन जब से इनको ये पता चला है कि पाकिस्तान जो है अब वो इंटरपोल के जरिए वापस लेकर आ रहा है, तो उसकी वजह से अब इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो बैठे हुए हैं वो भागने की कोशिश कर रहे हैं, जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं वो सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि ओहो अब हमारा क्या होगा। तो अब आपको पता है कि फायरवॉल की बातें जब से आ रही हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर अब बैठकर कोई भी हर्जा सराई करने की कोशिश करेगा तो उसके आईपी एड्रेस से ना सिर्फ वो बंदा पकड़ा जाएगा बल्कि उसके घर तक उसको पकड़ के छोड़ कर आएंगे। यानी अब 9 में जैसे वाकयात करने की जुर्रत किसी के अंदर नहीं हो सकेगी। मगर अब इन्होंने नई प्लानिंग की। अब ये तो मैं आपको बता चुकी थी कि प्लानिंग हो चुकी है, लेकिन एग्जैक्टली प्लानिंग क्या हुई है और वो किस तरह से एग्जीक्यूट होगी वो आपने कल के मैच के दौरान देखी कि इन्होंने हरकत ये की कि इन्होंने एक हेलीकॉप्टर जो है ना जनाब जी वो पूरे स्टेडियम की ऊपर जो ना आसमान के ऊपर चलाना शुरू कर दिया, और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था जी, रिलीज इमरान खान। अब मज़ेदार बात यह है कि पूरे सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो रिलीज इमरान खान की जगह जो है वो डिफरेंट मीम्स बनना शुरू हो गई हैं। मिसाल के तौर पे ये एक मीम आपके सामने है और ऊपर क्या लिखा हुआ है, हाफिज जी तुन के रखो। अच्छा, ये एक और मीम है जनाब जो सोशल मीडिया पे बनाई गई है और इसके ऊपर लिखा हुआ है कि करप्शन का पैसा वापस करो देन वी विल रिलीज इमरान खान। क्योंकि इन्होंने ये कैंपेन चलाई थी इमरान खान रिलीज इमरान खान, तो उसको जवाब के तौर पे जो है वो मुख्तलिफ पेजेस जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर आए। और खुश आइंद बात यह है कि किसी ने भी इस ट्रेंड को सपोर्ट नहीं किया कि हाँ इमरान खान को रिलीज किया जाए, बल्कि सब ने वहां पर यही कहा कि इस तरीके से तो नहीं छोड़ा जाएगा। कुछ ने तो मीम्स के तौर पे इमरान खान की तोशाखाना वाली जो चोरी शुदा घड़ियां हैं वो लगा दी आसमान के ऊपर, और किसी ने जो है वो कुछ लगा दिया, किसी ने जो है वो कुछ लगा दिया। तो बहुत ही मजा आया। किसी ने लिखा जनाब जी के लतीफ़ देख रहा है। तो लतीफ़ आपको पता है कि कौन है? वो बुशरा बीबी का मुलाजिम जिसने बुशरा बीबी के गैर शरई निकाह और इमरान खान के उनसे शादी से पहले रवाबित के बारे में जो है वो अदालत के अंदर गवाही दी थी। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात आप ये देखिए कि स्टेडियम के अंदर जब भी कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी आउट होता था तो वहाँ तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स बैठे हुए थे उन्होंने ये नहीं सोचा कि ठीक है हमारे जो मामलात हैं वो पाकिस्तान के अंदर हैं और हमारा जो मुल्क है, हमारे जो मुल्क की टीम यहाँ पर खेलने के लिए आई है, हम टीम को सपोर्ट करें। जैसे ही हमारा कोई खिलाड़ी आउट होता था तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर जो शोर और हुल्लड़बाजी कर रहे थे वो कर रहे थे तहरीक इंसाफ के लोग, यानी पाकिस्तान के हारने पर खुशियाँ मना रहे थे तहरीक इंसाफ के लोग। और ये मैं नहीं कह रही, ये कौन कह रहा है? ये जनाब अली कह रहे हैं, राजा रज़ाक साहब। राजा रज़ाक जो हैं उन्होंने मैच के दौरान ग्राउंड में मौजूद जो है वो तमाम सिचुएशन के बारे में बताया कि किस तरह से वहां पर मुल्क दुश्मनी की गई है तहरीक इंसाफ की तरफ से। वो क्या कह रहे हैं आप सुन लीजिए उन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज बड़ा अच्छा मैच हुआ न्यूयॉर्क में इंडिया पाकिस्तान का, और इस मैच का जो हमने ऑब्जर्व किया है फील्ड में और सोशल मीडिया पे, आप यकीन करें कि पाकिस्तान के हारने पे इतने इंडियन एक्साइटेड नहीं है जितने पीटीआई वाले एक्साइटेड हैं। आई मीन सच अ शेम। अंदाज़ा करें कि ये बगैरत लोग मुल्क दुश्मनी में कितने आगे हो गए हैं
कि वो ज़्यादा जश्न मना रहे हैं। और अगर आप सोशल मीडिया पे देखें तो ट्विटर पे या फेसबुक पे, तो ये दल्ले के बच्चे जो है ये ज़्यादा गालियाँ दे रहे हैं और खुशी मना रहे हैं। इंडियन बेचारे उन्होंने इतना इस तरीके से नहीं किया। सच अ शेम। इससे आप अंदाज़ा करें कि ये लोग क्या वाकई पाकिस्तानी के लाने के काबिल हैं या नहीं हैं। जी तो जनाब आपने सुन लिया। इसके बाद भी कोई कसर बाकी रह जाती है, उसके बाद भी कोई चीज़ पीछे रह जाती है, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। तो अब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। तो अगली खबर ये है कि आप लोगों को पता है कि सऊदी अरब के अंदर इस वक्त हज हो रहा है और हज के दिन शुरू हो चुके हैं। ईद बिल्कुल करीब आ गई है और आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं ये जनाब क्या करते हैं कि हर साल जब उम्रा या हज करने के लिए जाते हैं तो ये पीटीआई के झंडों को वहाँ जो प्रेमिसेस हैं अंदर की, जो खाना काबा है, वहाँ पर जाकर उसको लहराना शुरू कर देते हैं। गारे हिरा के ऊपर अल्लाह माफ़ करे ये पीटीआई जिंदाबाद जाकर लिखाए थे। और अभी कुछ दिन पहले भी इनके कुछ वीडियोज़ आए थे जिसमें इन्होंने ठीक खाना काबा के सामने जो है वो, आपको पता है कि वहाँ जाने के कुछ मनासिक होते हैं, हज के कुछ असूल होते हैं, कुछ अखलाकियात होती हैं कि वहाँ पर आप जूता लेकर नहीं जा सकते, वहाँ पर आप सियासी नारेबाजी नहीं कर सकते, वहाँ पर आप ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते, वहाँ पर सिर्फ आपको अपनी मगफिरत के लिए जाना होता है, अपने गुनाहों की माफ़िया मांगनी होती हैं या आपने अल्लाह ताला से दुआएं करनी होती हैं। यानी आपका कनेक्शन उस वक्त डिवाइन पावर के साथ होता है, वहाँ पर आपने दुनियावी बातों को लेकर नहीं जाना होता। तो आपको याद होगा कि ये सब चीज़ें हुई हैं और उसके बाद सऊदी अरब ने भी इसके ऊपर अब अहम कदम उठाया है। खासतौर पे सऊदी अरब को जब से पता चला है कि ये इतनी ढीठ जमात है कि इन्होंने बाज तो आना नहीं है, तो अगर हमने किसी को कैद किया या पकड़ लिया तो उसके बाद ये वावेला करेंगे। इसलिए सऊदी अरब ने अपनी तरफ से एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर अब की बार हज के दौरान किसी ने सियासी नारे लगाए या किसी ने वहाँ पे झंडे लहराए तो उनके साथ फिर अच्छा नहीं होगा। क्या कहा है ये ज़रा आपको बता देती हूँ। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली ये बताया जा रहा है कि रियाज के अंदर सऊदी अरब में वज़ीर हज हैं जी तौफीकुर रबिया, उन्होंने एक रिपोर्टर से बात करते हुए साफ तौर पे ये क्लियर किया है कि हज इबादत के लिए होता है, ना कि किसी के सियासी नारों के लिए होता है। लिहाजा ममलुकत हज के दौरान किसी सियासी नारे को लगाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि हज इबादत की एक शक्ल होती है और सऊदी हुकूमत को ये यकीनी बनाना चाहिए और हम बनाएंगे कि हज आजिज़ी, सुकून और रूहानियत का एक मजहर हो आला तरीन। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने यहाँ पर ऐसी कोई हरकतें अब की तो फिर वो सज़ा के लिए जो है वो तैयार है। अब बड़ी मज़ेदार बात है जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ, वो ये है कि जितनी भी झूठ की फैक्ट्रियाँ थी पाकिस्तान के अंदर बैठी हुई, जितने भी बड़े बड़े झूठे सहाफ़ी आपके सामने बनकर आते थे और रोज़ाना यूट्यूब के ऊपर आकर बैठकर आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दिया करते थे, वो आपसे झूठ बोला करते थे। अब जब से कानून पास हो गया है कि जब भी कोई गलत खबर शेयर करेगा और उसका सोर्स नहीं बताएगा, उसका सबूत नहीं देगा, तो उसके ऊपर 30 लाख रुपए का जुर्माना होगा। तो इस चीज़ के चलते सबसे पहले जो पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़े इस वक्त कमाने वाले यूट्यूबर हैं और सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाले यूट्यूबर हैं और सबसे ज़्यादा रियासत के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले यूट्यूबर हैं, उनमें शुमार होता है जी इमरान रियाज खान का। इमरान रियाज खान ने हज के बहाने जो है वो भागने की कोशिश की, लेकिन आपने देखा कि उनको रोक लिया गया। अब वो मोहतरम जो हैं, जब से ये कानून पास हुआ है और पाकिस्तान के अंदर फायर वॉल भी लग रही है और उनको ये भी पता, तो उन्होंने सोचा कि मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि मैं भी मोईद पीरज़ादा की तरह बाहर के मुल्कों से बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ जो है हर्जा सराई करूँ। पाकिस्तान में रहना अब मेरे लिए सेफ नहीं है। अब जब इस शख्स को जाने नहीं दिया गया तो इसने जनाब आली क्या किया कि इस शख्स ने अपना एक नया व्लॉग बनाया। उसमें कहता है कि जी मैं हल्फ उठाता हूँ, सच बोलूँगा, सच के सिवा नहीं। असल में वो ये कहना चाह रहा था कि झूठ बोलूँगा, झूठ के सिवा मुझे कुछ आता नहीं है। कहने लगा कि आज के बाद मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं इन शख्सियात के बारे में बात ही नहीं किया करूँगा। यानी किसके बारे में? सबसे ज़्यादा तो ये पीछा करता था PMLN का या दूसरी जो सियासी जमातें हैं, मैं उनके बारे में बात नहीं किया करूँगा। और उसकी रीज़न ये बता रहा है कि जब मैं बात करता हूँ तो उनकी वर्थ बढ़ जाती है। ये बात तो नहीं है, ये तो यूट्यूबर बना ही उनके ऊपर लान तान करके है। ये शख्स उनके ऊपर लान तान करने से इसलिए डर गया है क्योंकि अब इसको पता है कि जब मैं कोई झूठी बात करूंगा तो मुझे अदालत के अंदर घसीट लिया जाएगा और हर बार मुझे 30 लाख रुपए का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। क्योंकि अदालत में मुझसे जब पूछा जाएगा कि आपके पास ये जो बात इतनी बड़ी, आपने ब्रेकिंग न्यूज़ लोगों को सुना दिया, लोगों ने तो चस्के लेके सुन लिया, लोगों को तो आदत हो गई है, लोगों को तो एडिक्शन हो गई है आपकी झूठी बातें सुनने की, लेकिन इसका सबूत दीजिए, ये बात कहाँ पर मुनक्किद हुई है, ये बात कहाँ पर हुई है। तो उसके बाद मेरे पास कोई सबूत नहीं होगा। तो अब लोगों को सारी बात है कि उसने एक नया लॉलीपॉप तो देना था, तो लॉलीपॉप इस शख्स ने किस तरह से दिया, इसकी जरा चालाकी नोट कीजिएगा। बड़ी बारीक वारदात इस शख्स ने डाली है, हैव अ लुक। होगा। तो अब मेरी गुजारिश है पाकिस्तान में सोशल मीडिया वालों से भी
और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को तो उन्होंने कहा अरशद अंसारी साहब ने कि इनका बाइकआउट किया जाए। मेरी गुजारिश है सोशल मीडिया वालों से भी कि आप भी बाइकआउट करें और सहाफ़ती तंजीमों को ऐसा करना चाहिए। मेरे पास आज बहुत सारी खबरें थी हुकूमत से रिलेटेड, मैं वो दे भी सकता था, लेकिन मैं उनकी खबरें अब नहीं दूंगा जब तक कि ये मामला रिजॉल्व नहीं हो जाता। इनकी खबरें ही देना बंद कर दें, इनकी शक्लें दिखाना बंद कर दें, इनकी कवरेज करना बंद कर दें, इनकी खबरें देना बंद कर दें। ये बिल्कुल 4 दिन में सिद्धे हो जाएंगे। अगर मीडिया ने एका दिखाया तो सोशल मीडिया और बाकी मीडिया को चाहिए कि वो सहाफ़ती तंजीमों के साथ मिलकर तमाम सहाफ़ी इनका बाइकआउट करें, क्योंकि देखिए आज मार पड़ रही है एक तरफ के लोगों को, कल दूसरी तरफ के लोगों को मार पड़ेगी। एक्चुअली सबको मार पड़ेगी और सारे मार खाने वाले सोशल मीडिया के या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के या प्रिंट मीडिया के सहाफ़ी होंगे। कोई बाहर का बंदा मार नहीं खाएगा। लिहाजा मार खाने से बेहतर है कि 4 दिन के लिए 10 दिन के लिए एका करें और इनका मुकम्मल बाइकआउट करें हर किस्म की तकरीबात का। खबर मैंने देनी थी जो इसके साथ ही आपको एक और खबर देती हूँ। खबर यह है जनाब कि जरताज गुल कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर जो है वो नामजद हो गई हैं। अब वो तो नामजद हुई है, लेकिन इसके अंदर एक और बड़ी बारीक सी खबर है। वो खबर है जी शाह महमूद कुरैशी के हवाले से। शाह महमूद कुरैशी जो हैं, मेरे ज़राए के अकॉर्डिंगली मुबैना तौर पे शाह महमूद कुरैशी ने बाकायदा तौर पे अपने घर वालों से मुलाकातें की हैं और मुलाकात करने के बाद उन्होंने इमरान खान को बाकायदा तौर पे गालियाँ निकाली हैं। क्यों निकाली हैं? उन्होंने इस बात पे गालियाँ निकाली हैं कि खान के साथ लॉयल्टी दिखाएं हम, कुर्बानियाँ दें हम, लेकिन जब कुछ बनाने की बारी आती है तो ये शख्स जो है ये हमें कुछ बनने नहीं देता, दूसरे को बना देता है। अब जरताज गुल को नामजद करने के बाद जो मेरी इतलात हैं, ज़रा ये सुनिएगा। ये चौधरी शाहिद महमूद हैं जी, इन्होंने ट्वीट भी किया है, ये मैंने इन्होंने लिखा भी है, जो मेरी इतला है इन्होंने भी ये वो बात लिखी है। मैं रेफरेंस इसलिए दे रही हूँ कि साथ में रेफरेंसेस देना ज़रूरी होता है। अच्छा, आप ज़रा सुनिएगा। वो कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी को बड़ा झटका। इलेक्शन के बाद शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी यानी कि जो उनका बेटा है, उनको पीटीआई की लीडरशिप ये दिलासा देती रही कि पार्लियामेंट्री जो सियासत है, जो सरबराह हैं वो कौन होंगे, वो जैन कुरैशी होंगे। इसका ऐलान उन्होंने इनसे वादा किया कि बैरिस्टर गौहर जो हैं वो करेंगे और बैरिस्टर गौहर ने कई मरतबा मीडिया पे इस बात का इजहार भी किया। लेकिन अचानक से पीटीआई ने क्या किया, इमरान खान से पूछा और इमरान खान ने किसको नामजद किया? जरताज गुल को। और उसके बाद उनको पार्लियामेंट का जो लीडर है वो मुंतखब कर दिया। इस ऐलान के बाद ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी ने अपनी फैमिली से मुलाकात के बाद इमरान न्याजी साहब को गालियाँ निकाली, बहुत बुरा भला कहा और कहा शाह महमूद कुरैशी ने कि पहले इसने मुझे वज़ीर आला पंजाब का लारा लगाया, फिर ऐन वक्त पे इसने पंजाब असम्बली से मुझे इस्तीफ़ा दिलवा दिया और उसके बाद कौमी असम्बली के अंदर ये मुझे ले आया और अब मेरे बेटे के साथ इसने धोखा किया है। क्या मेरी कुर्बानियों का मुझे ये सिला मिलेगा? ये कहा किसने? शाह महमूद कुरैशी ने। ये जो लारे लगाए हुए थे ना उन्होंने शाह महमूद कुरैशी के बेटे को, इमरान खान हमेशा लोगों को इसी तरह इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल इसकी ताज़ा तरीन मिसाल आपके सामने किसकी है? शेर अफजल मरवत की है। जब पार्टी में कोई भी एक्टिव नहीं था, शेर अफजल मरवत को इन्होंने जो है ना घोड़ा बना के आगे कहा कि चल भाई मेरे घोड़े, टक टक टक, और टक टक करके घोड़ा चलता रहा और घोड़े ने जब आपको आपकी मंजिल पे पहुंचा दिया तो उसके बाद आपने घोड़े को वहीं पर शूट कर दिया। बिल्कुल वैसे जैसे पुराने ज़मानों में हमने सुना है ना कि एक मेमार होता था, वो पूरा महल तामीर करता था बादशाह के लिए और बादशाह उसके हाथ कटवा देता था ताकि ये हाथ दोबारा किसी शाहकार को ना बना सके। तो इमरान खान का भी यही वतीरा है। अब इमरान खान ने कौमी असम्बली में साहबजादा महबूब सुल्तान जो हैं उनको भी नामजद किया हुआ था, उनको भी लारे लगाए हुए थे, लेकिन उनकी जगह पे जरताज गुल को पार्लिमानी लीडर जो है वो नामजद किया, जबकि जैन कुरैशी और अहमद चट्ठा को डिप्टी पार्लिमानी लीडर जो है वो नामजद किया, जिसपे पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने भी जरताज गुल को पार्लिमानी लीडर नामजद करने की तस्दीक की और कहा कि मुझे इस फैसले की अभी अभी इत्तला मिली है। यानी कि उन्होंने खुद ये बात कर दी कि मुझे खुद नहीं पता था, मुझे खान ने कहा है तो मैंने लिहाजा ये कह दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो सरबराह हैं हामिद रजा, वो पीर के दिन स्पीकर कौमी असम्बली को नई नामजदगियों से आगाह कर देंगे। जनाब ये था आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि जब कोई भी शख्स किसी को भी हक पहुंचता है किसी भी पार्टी को सपोर्ट करने का, पीटीआई के सपोर्टर उनको कर सकते हैं, पीएमएलएन के, पीपल्स पार्टी के, लेकिन मेरा एक सवाल है कि क्या कभी आज तक आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो, आपने ज़िंदगी अपनी जितनी भी गुजारी है, जितने भी साल के आप हो गए हैं, अपनी ईमानदारी से मुझे कसम खा के कमेंट सेक्शन में बताइए कि कभी ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता हार रहा हो और आपने पाकिस्तान की हार के ऊपर जश्न मनाया हो? क्या ये वाहिद पार्टी नहीं है जिसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है? और जो तहरीक इंसाफ को इस शुबे में अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं, जिनको लगता है कि नहीं नहीं ये तो खान साहब के बारे में गलत बातें की जा रही हैं, उनकी पार्टी ऐसी नहीं है, तो क्या उन्होंने अपनी आंखों से नहीं देख लिया? और क्या अपनी आंखों से देखने के बाद भी वो अपनी आंखों देखी मक्खी जो है वो निगल लेंगे या उसको उगल देंगे? ये मेरा आपसे एक सवाल है, इसके बारे में आपने मुझे ज़रूर बताना है।
बाकी जो खबरें आपके साथ शेयर की हैं उसके बारे में भी आपने मुझे ज़रूर बताना है। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।